जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से अभी आपने सुना सती मोह। अब हम सती को राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का प्रसंग वर्णन करेंगे, जिसमें सती अपने पति का अपमान न सहन कर सकी और योगाग्नि में अपना तन भस्म कर दिया। तो शुरुआत होती दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने अधिकार दे दिया, प्रजापति का नायक बना दिया, तो दक्ष के अंदर अहंकार हो गया और उसने क्या किया कि एक यज्ञ करने लगा बहुत बड़ा। दक्ष मुनि बोली तब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी ऋषि मुनियों और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया जो कि मख में भाग पाते हैं, लेकिन उसने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को छोड़ दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। राजा दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपने अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान करने से सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहो मिस एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी और कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि सती जी के हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी में बोली। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, आपने ही बताया कि मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा कि कहु नीक
मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने तो अच्छी बात कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सीलु सनेहु न कानी। हे सती, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा। कि यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यप इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, अगर वहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। इसलिए भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। का प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तबु, विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से सती जी को समझाया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब भोलेनाथ महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतौ नदी का शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उसके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पाचिल दुखन हृदय अस व्यापा, पाचिल दुखन हृदय अस व्यापा।
जस यह भयउ महापरिताप। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती जी का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठि हठकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोधभरे वचन में बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और मुनियों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ जसी, सुनिय जहाँ तहाँ असमर्यादा। काटियतासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदि नत चलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मोह पिता मंदमति, निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उसकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के बीज से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तजिहऊँ तुरत देहते ही हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, समाचार
सब शंकर पाए, वीरभद्र कई कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल मुसुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, भय जग विदित दक्ष गति सोई। जस कछु शंभु विमुख ते होई, यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुवाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जब से उमा जी हिमांचल के यहाँ जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। कि सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, और प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बाही, खग मृग मधुप सुखी सब राही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह ताचो, ब्रह्मादिक गा वही जसु जाचो। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। कि नारद समाचार सब पाए, और कौतुक ही गिर गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बर आचनु दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया
और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोले मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। जय सिया राम, उमापति महादेव की जय। साथियों, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा प्रभु के चरणों में आपका प्रेम बना रहे। यही हमारी आपसे इच्छा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग भगवान के चरणों में भगवान की कथा सुनते हैं उन सब का कल्याण करें। हे प्रभु, आप सबका कल्याण करें, सब आपकी शरण में हैं। जय सिया राम।